Good morning, first class. Today we start in book 2, exercise 19, पेज नंबर 23 से. आपके हेडिंग्स है सब्ट्रैक्शन करना है आपको 1 डिजिट से, ठीक है. 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके बेटा, तो आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स मैम ने आपको पहले बताया था, आप बिफोर नंबर बोलेंगे तो आपको 1 से सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा. आपके आंसर बिफोर नंबर बोलने से जो आंसर आते हैं वही आपका 1 से सब्ट्रैक्ट करने से भी आता है. यस, सो यू कैन डू इजीली टू काउंटिंग बिफोर नंबर. गॉट इट? आप काउंटिंग के बिफोर नंबर बोलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्विकली. आपका फर्स्ट क्वेश्चन 20 - 1 मैम ने जो दे रखा है, इसका आंसर फिर आप बोलो 20 से बिफोर नंबर इज 19. गॉट इट? आ रहा है समझ में? 35 के बिफोर नंबर आप बोलेंगे तो 35 - 1 आंसर सेम आ जाएगा. आ रहा है समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 - 1 मीन्स 27. ओके, 44 - 1. यस बेटा, इसमें 20 से 1 माइनस करना है तो 19 आ जाएगा. आगे वाला जो दे रखा है उसमें जो 20 से पहले आता है वो लिखना है. बिल्कुल आपके नेक्स्ट कॉलम में अब मैम पहुंच रहा है, अभी पहुंचेंगे. लास्ट क्वेश्चन मैम 19 के -1 करने से 18 आता है. कैसे मैम ने आंसर सॉल्व किया? इसी तरह, ये जो बिफोर नंबर वाला कॉलम है इसी तरह ही मैम ने आपको समझाया. अभी 20 के बिफोर नंबर क्या होता है बेटा? 19. देखो आपके आंसर 20 - 1 में भी मैम ने यही समझाया. बिफोर नंबर आप करेंगे तो आपका आंसर 19 आ जाएगा. यस बेटा? 35 जैसे 35 से पहले 34. यस, 35 के बिफोर नंबर इज 34. यस, आ रहा है दक्षिता, लक्ष्य, आप सबको समझ में आ रहा है? 28 के बिफोर नंबर क्या लिखेंगे बताओ मैम? फिर 27. यस मैम. यस. अब बताओ, मैम बताएंगे, आपसे पूछ के आंसर लिखाएंगे मैम. बताओ 44 के बिफोर नंबर. हु इज सेइंग द आंसर? 43. यस, वेरी गुड. अब नेक्स्ट आंसर मुझे बताएंगे. बिफोर 19. 18. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट आगे आगे के क्वेश्चन करते रहे. सबने कर लिया क्या? यस मैम. यस मैम. चलो कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी आप लोग, फिर मैम देख रहा है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 50 - 1. मैम के साथ साथ जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए. 49. यस बेटा, माइक ऑफ कर लो. बिफोर नंबर ऑफ 30 इज, हु इज सेइंग? 29. यस. 38 बिफोर नंबर इज 37. गॉट इट? 25 के बिफोर नंबर. यस 24. yes yes you are right. 40 is correct. Yes, last one is 39. Yes, all of you. आप चेक कैसे करेंगे बेटा? फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको बिफोर नंबर
लिखना है और फिर आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। यस, आपने सही किया है क्या? जैसे मैम अगर एक आंसर गलत भी लिख दिया तो वो उसी टाइम में मैम को भी पता चल जाता, जिम मैंने गलत लिखा था। यस, और आपने मुझे बता दिया 24 आएगा, 40 एंड देन 39। यस, एम आई करेक्ट? आप सबने कर लिया? अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट पेज के एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैम। आप आगे आगे चलते हो इसीलिए आपका हो रखा है। यस, यस बेटा, आप नेक्स्ट पेज में हम चल रहे हैं, पेज नंबर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यस, नेक्स्ट पेज 24 पेज। इसमें आपको एडिशन, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आपको क्वेश्चन दे रखा है एडिशन का। यस, बट आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपके क्वेश्चन 26 इक्वल्स टू 20 प्लस ब्लैंक, यही है आपके क्वेश्चंस। यस, तो आप सॉल्व करेंगे 26 से 20 माइनस करके। डू यू अंडरस्टैंड? आप माइनस करेंगे 6 से 0 मीन्स 6, तो आपका आंसर लेफ्ट साइड में 0 हम लिखते नहीं है, आप क्या आंसर में लिखेंगे? 6। गॉट इट? आ गए समझ में? देखो मैम इजी प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है? 32 इक्वल्स टू 30 प्लस, हाँ, तो आप क्या इजी, देखो आपके वंस में क्या है? 2, तो आप आंसर 2 लिखिए, मीन्स 30 के साथ 2 प्लस करने से आपका 32 आंसर आएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर के तरफ ब्लैंक दे दिया और 40 प्लस 1, तो मीन्स 40 के साथ 1 प्लस करके क्या आंसर आता है? 41। यस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन दोनों तरफ दे रहा है, एक बार लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू के पहले, एक बार राइट साइड में इक्वल्स टू के बाद में। यस, आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे फिर से इक्वल्स टू के बाद में ब्लैंक्स है, जब ब्लैंक्स कहाँ पे है वो आप नोटिस करेंगे और आपके लिए आंसर करना इजी हो जाएगा। यस, आपको मैम ने सिखा दिया। अभी वंस में क्या है ये आप देख लेंगे, 9 है, वंस में जो हो रहा है आपके आंसर में भी वही डिजिट सेम आ रहा है। यस, तो इसी तरह ही आपके नेक्स्ट वाले कॉलम में जो बीच में लाइन खींच के नेक्स्ट पास वाले कॉलम का आंसर करना है वही करना है। 18 इक्वल्स टू 10 प्लस, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे ना? यस बेटा? मैम बोलो बेटा। ये करना है कि चला हुआ 18 है, अब 10 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े जिससे 18 आ जाए?
हाँ बिल्कुल, 10 में हम कौन सा नंबर ऐड करने से 18 आ रहा है, मीन्स आपके वंस में 18 में वंस में क्या है 8 है, तो आप 8 लिखेंगे तो कौन सा नंबर जोड़ना हो रहा है 8 जोड़ना हो रहा है। यस, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दे रखा है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ब्लैंक, जैसे यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स का आधा इधर। यस, मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही बेटा, इसका मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना। 40 प्लस 4 इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं 44, मीन्स आप दोनों को ज्वाइन करो, 40 के साथ 4 प्लस करो, वंस 0 के साथ 4 प्लस कर रहे हैं हम, इधर वंस में क्या है 0 और इधर वंस में 4, तो 4 और 0 प्लस करके क्या होता है 4, इसीलिए आपके आंसर हो जाता है 44। अरे जैसे मैम ने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया, वंस में क्या है वो आप फॉलो करो, तो आपका आंसर इजी तरह सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मीन्स आप वंस वाले डिजिट को देखोगे 7 है तो आप आंसर 7 लिख देंगे, आप वंस के साथ प्लस करो तो आपका आंसर इजी तरह आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, 15 कैसे आएगा 10 के साथ, कौन सा नंबर प्लस करने से 15 आएगा। अरे तो वही बात है, वंस में आपका क्या है 5, यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया, 4 में 0 मीन्स वंस के साथ 1 प्लस किया था। आ रहा है, समझ में आ रहा है। बीच में मैम ने एक क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन मैम ने छोड़ दिया था। यस, 20 जो ओमिट हो गया बेटा, ये वाले ब्लैंक मैम लिखा नहीं, 20 प्लस 3। यस, तो आप बताओ इसके आंसर में आप क्या लिख रहे हैं 23। यस, यही मैम ने 44 के टाइम वंस के साथ वंस प्लस करके सिखाया। आगे सब में, हाँ सब बच्चे को ये समझ में आ गए बेटा। यस मैम। तो अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका क्या दिखाई दे रहा है, ऐड करना है आपको, इसमें भी वही मतलब आप ब्रेन को यूज करो। फर्स्ट आंसर आपके हो रखा है 20 प्लस 7 इक्वल्स टू 27, वही क्या अप्लाई कर रहे हैं आप 30 प्लस 3। यस, नेक्स्ट क्या करेंगे आप आंसर में बताओ, 30 के साथ 3 प्लस करना है, मीन्स वंस के साथ 0 के साथ आप 3 प्लस कर रहे हैं तो 33 आंसर हो गया। यस, इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 40 प्लस 2, पेज नंबर बेटा हम कर रहे हैं 24 बुक 2। बुक 2 पेज 24 दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर है आवाज मेरा। 40 प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं मैम आप। अरे बेटा डैश प्लस 9 और 19 कैसे बनेगा, आपको मैम ने फर्स्ट क्वेश्चन जब कराया कैसे कराया रफली बताओ, 19 के साथ 9 सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 10। यस 10, कैसे 9 में से 9 कट करने से 0 होता है। यस, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 0 10,
जब आपको करने में दिक्कत होंगे तो हम बताओ, आप बताओ मुझे, यहाँ पे मैम ने सब्ट्रैक्ट क्यों किया ना, इक्वल्स टू के राइट साइड में आंसर है और लेफ्ट साइड में ब्लैंक आपको करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा जो आपको, आप यहाँ पे प्लस करना नहीं था, आपको प्लस साइन से पहले ब्लैंक था, तो इसलिए आपको ये सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ा। समझ रहे हो? आपको क्या फॉलो करना है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्लैंक कहाँ पे दे रखा है, देखो पास वाले कॉलम में 30 + 6, तो आपके यहाँ पे ब्लैंक कहाँ पे है, इक्वल्स टू के बाद में, मीन्स आपको प्लस करना पड़ रहा है, 30 के साथ 6 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप देखो नेक्स्ट उसके नीचे वाले क्वेश्चन में ब्लैंक आपके पहले दे रखा है और आंसर इक्वल्स टू के बाद में 48 दे रखा है, तो तब आप प्लस नहीं करेंगे। ऊपर आपको हेडिंग में तो ऐड करना लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर यहाँ पे 48 के साथ 8 प्लस करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा क्या? गलत आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 48 के साथ 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल्स टू के पहले ब्लैंक है। आ गए, समझ गए? यहाँ पे 8 में से 8 काट कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 एंड 4 के नीचे कुछ नहीं है, नथिंग, सो योर आंसर इज 4040। मैम ने क्या समझाया, समझ गए? आपके क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको सॉल्व करना है। ओके, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 + 2, तो आपके आंसर 22, आप प्लस करके लिख रहे हैं वंस के साथ वंस, बट जब आपके ब्लैंक सेम इक्वल्स टू के पहले है और आंसर दे रखा होता है, तो तब जाके आपको ऐड नहीं करना होता है, तब जाके आपको 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके आंसर करना होता है। गॉट इट? आ रहा है समझ में बेटा? अब हम नेक्स्ट पेज में चले। हाँ, यस, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट हेडिंग है, और पेज हम कर रहे हैं बुक 2 का पेज नंबर 24। ओके, यस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है 43 - 3। यस, ये क्वेश्चंस आपके बुक में हो रखा है, तो आप लोग ये नहीं करेंगे, है ना? आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यस, 17 - 7। आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? इक्वल्स टू के बाद आपके ब्लैंक दे रखा है, तो आप इजी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 में से 7 मीन्स 7 में से 7 कट कर दो, आपके 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 एंड 0। यस, 45 में से 5 कट करना है, मीन्स 5 में से 5 कट करेंगे और 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप आंसर लिख रहे हैं 4040। आ गए, समझ गए यहाँ तक?
ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो अब प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन दे रखा है माइनस में और इक्वल्स टू के बाद में आंसर हो रखा है। यही बात जब एडिशन वाले क्वेश्चन में मैम ने आपको समझाया था। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 30 से 6 प्लस करेंगे। क्यों आपको प्लस करना पड़ेगा ना, इक्वल्स टू के पहले ब्लैंक दे रखा है, इसलिए आपको 30 के साथ 6 प्लस करके यहाँ पे आंसर 36 लिखना है। समझ रहे हो? 36 में से 6 कट करने से तब जाके आपका आंसर 30 आता है। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एज यूजुअल 11 माइनस 1 दे रखा है, तो आपके आंसर 1010 आएगा, क्योंकि 1 में से 1 कट करने से 0। यस, बस ये बात आपको याद रखना है, कब आप प्लस कर रहे हैं कब आप माइनस कर रहे हैं। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में करना पड़ रहा है, जब प्लस का क्वेश्चन दे रखा है तो तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और जब माइनस का क्वेश्चन दे रखा है मींस तब आप करेंगे प्लस। ठीक है? सब बच्चे अपने आप करने का कोशिश कर रहे हैं क्या? बताओ मुझे। यस, इसीलिए मैम ने पहले नहीं किया, आप लोग पहले कोशिश करो। हाँ, आप देखो, आप बैठ के चेक करो जो आपने सही किया है क्या। मैम ने इसलिए टाइम दिया आपको जो आप खुद एक बार पहले कोशिश करेंगे। यहाँ पे 34 माइनस 4 मीन्स 4 में से 4 कट करना है आपको, तो 3030 आंसर। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 के साथ आपको 2 प्लस करना है, क्योंकि आपको पहले ब्लैंक दे रखा है, फिर आपका आंसर 1 to 12 होगा। क्यों? 0 के साथ 2 प्लस करेंगे, आप 10 के साथ 2 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 12 होगा। यस, आ गए, समझ गए? और सब्ट्रैक्ट में तो 8 में से 8 कट कर रहे तो 0 और 2 एज यूजुअल। सही आ रहा है आंसर सबके? अब 40 के साथ 9 प्लस करके आपका आंसर 49। यस, 33 से 3 कट करना है, आंसर इज 30। देखो मैम तो फटाफट कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने धीरे धीरे करके रखा है। अभी अभी जब मैम क्वेश्चन लिख रहे थे तब आप लोगों ने खुद ट्राई किया ना, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैम करवाएंगे तब आप फिर ट्राई करेंगे। यस, सबको यहां तक कंप्लीट हो गया? आप लोग मुझे बताओ, आपने कंप्लीट किया तो तब जाके मैम नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसी तरह नहीं आए समझ में तो मैम सेम क्वेश्चंस और डालेंगे। 30। यस, मैम आई एम डन। 30 आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? आई एम कंप्लीट मैम। यस, थैंक यू। तो मैम आप आगे कर सकते हैं नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन। यस यस मैम। यस, चलिए यस मैम। चलिए रिव्यू 3 नेक्स्ट पेज आपके 25 पेज नंबर। पेज नंबर 25 हम कर रहे हैं। यस,
फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, रीड करो। राइट द नंबर नेम। तो आपको नंबर नेम लिखना आता है। यस 47। हाँ 47 के स्पेलिंग लिखेंगे आप। यस FORTY 40। यस एंड 7। यस हैव डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। थैंक यू बेटा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। टेंस एंड वंस का नंबर करना है आपको। यस राइट द न्यूमरल। ये आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन है। यस तो जो चीज आप लोगों को मैम ने पहले सिखा दिया वही आप फिर से करके देख रहा है, टेस्ट देके देख रहा है आपको आता है या नहीं आता है। यही है ना आपके क्वेश्चन। रिव्यू 3 का मतलब यही होता है। 3 टेंस के साथ 6 वंस प्लस करेंगे। यस चैप्टर 5 में मैम ने सिखाया था। यस जो आपके अभी आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। 3 टेंस 6 वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टेंस 9 वंस। यस डन ऑल ऑफ यू। डन। अब व्हाट कम्स बिटवीन ये भी आप सबको आता है। व्हाट कम्स बिटवीन अब डू फर्स्ट क्विकली। यस बीच में आपको क्या लिखना है। बिटवीन मीन्स बीच में। यस वेरी गुड। Yes 29 30 31 and then अब 46 47 48। यस काउंटिंग ऐसे बोलते हैं तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाता है। यस आप इसी तरह ही काउंटिंग बोल के आपको नेक्स्ट 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 मतलब 4 नंबर्स आपको कंटिन्यू लिखना है। 29 के बाद आपके 4 ब्लैंक दे रखा है तो आप इसी तरह ही काउंटिंग बोलेंगे और क्विकली सॉल्व कर लेंगे। यस 29 के बाद क्या लिखना है। 30 यस 30 30 31 32 33। ये 30 अगर किसी ने गलत लिख लिया तो फिर सारे काउंटिंग भी गलत हो जाता है। यस 29 के बाद जो 30 लिखना है ये सही नंबर लिखना है। 47 48। हाँ तो ये तो 46 के बाद तो गलत तो नहीं लिखते हो आप लोग, मुझे पता है। ये वाला सबका ही करेक्ट होगा। 47 48 49 50। यस 49 के बाद क्या आता है 50 यस गुड। आप सब बच्चे बड़े होने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है जो अभी टेंस और वंस का मैम ने कराया था। 38 इक्वल्स टू ब्लैंक है कितने टेंस में 3। यस यस सबने कर लिया। यस 38 38 मीन्स 3 टेंस में है और 8 वंस में है। यस आप 40 40 में आप टेंस में क्या लिखेंगे 4 टेंस 0 यस 0 40। यस डन डन। यस यहाँ तक तो सबको आ रहा है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है। देखो बैकवर्ड काउंटिंग में आप क्या लिख रहे हैं 47
47 के गलत, रॉन्ग, ये आपके रॉन्ग हैं। आपको बैकवर्ड काउंटिंग बोल रहा है बेटा, 47 के बाद वाले नंबर नहीं, बिफोर नंबर लिखना है, समझे? ये आपने गलत बोला। 42, 41, 40, 39, 38, यस यस, आप लिखिए ऑल ऑफ यू, 47 के बिफोर नंबर आप लिखिए सब बच्चे। आप किसी का भी गलत नहीं होगा, आई नो दैट। मुझे यही देखना था, फर्स्ट नंबर आपने रॉन्ग बोला। आप आ रहे, सबको समझ में आ रहे हैं? सबको दिख रहा है क्या? कहां तक लिखना है? 40 के बिफोर नंबर क्या लिखा है बताओ? ये सारे बिफोर नंबर 42, 41, 40, फिर उससे पहले 39, यस, एंड लास्ट आपके 38 तक ब्लैंक है, यस। यस मैम। आज तो सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब सबके एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर आने वाले हैं, यस। अब हम रिव्यू 4 में पहुंच गए। पेज नंबर 26, पुट द नंबर्स इन ऑर्डर। आपके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर आप पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, यस। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 16, 23 एंड देन 18। तो आप इन तीनों डिजिट में से सबसे पहले नंबर कौन सा आ रहा है, छोटा नंबर कौन सा हो रहा है, वो आप देखेंगे। सही लिखा है मैम ने क्वेश्चन? छोटा नंबर आपका 1, 6, 16 है या 2, 3, 23 है? कैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे? इसमें सबसे छोटे क्रम से सबसे बड़ी क्रम तक पहुंचना है। बिल्कुल, छोटे नंबर पहले लिख के उसके बाद मीन छोटे नंबर से बड़े नंबर में आपको पहुंचना है, यस। तो 16, 18, 23 ये तो मैम आंसर कर दिया, लेकिन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे बताओ मुझे? आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, काउंटिंग बोलेंगे और फिर कौन सा नंबर पहले आ रहा है आपको चेक करके आंसर लिखना पड़ेगा, यस। और जब काउंटिंग बहुत बड़े नंबर वाले का आ जाता है तब आप क्या करते हैं? तब आप वंस के नंबर और टेंस के नंबर देख के डिसाइड करते हैं ये नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा। देखो मैम बता रहा है 1, 6, 16, इसमें टेंस में 1 है, और 2, 3, 23 इसमें टेंस में 2 है। मीन्स आपको समझ में आ गया 16 छोटा नंबर है, 23 बड़ा नंबर है, यस, क्योंकि टेंस में बड़ा नंबर 2 दिख रहा है। तो अपने आप इसी तरह 1, 8, 18 और 16 इन दोनों में हमें सोचना है इन दोनों में से कौन सा नंबर पहले आएगा। अब 16 और 18 में से आपका वंस में 6 और वंस में 8, तो दो नंबर को आपको सोच के लिखना है। 6 पहले आ रहा है तो 6 छोटा नंबर मीन्स 1, 6, 16 पहले आएगा और 1, 8, 18 बाद में आएगा। समझ रहे हो? अब अपने आप 23 लास्ट में आएगा, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम फिर से लिखेंगे और आपको समझा रहा है। देखो 4, 3, 43, 3, 9, 39,
2727। यस, यही 3 डिजिट आपके क्वेश्चन में है। अब इसमें से टेंस में देखो 4 3 2, तो ये 3 डिजिट देख के आपको स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 2। ओके, तो अपने आप आपको यहाँ पे पता चल गया स्मॉलेस्ट नंबर 2727 आएगा, क्योंकि टेंस में 2 3 4, यहाँ पे हमें सेम नंबर है ही नहीं, तो हमें वंस के नंबर सोचने का जरूरत नहीं पड़ा। आगे गॉट इट? इस वाले क्वेश्चन में दोनों नंबर टेंस में सेम आ गया था, 1 1 सेम आ गया था, तब जाके हमें वंस नंबर में क्या है 6 और 8 देख के सोचना पड़ा था। गॉट इट? आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो 4 3 43 सबसे बड़ा लास्ट में आएगा और 2 7 27 सबसे छोटा पहले लिखेंगे आप। यस, आ गए, समझ गए? इसी तरह सेम क्वेश्चन आपके पुट द नंबर लार्जेस्ट फर्स्ट दे रखा है, ठीक है? लार्जेस्ट फर्स्ट आप करना स्टार्ट करेंगे तो फिर यही नंबर को आपको देख के सोच के लिखना है। लार्जेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या? 33 41 एंड देन 29। अब आप लोग पहले करेंगे, फिर मैम आपको समझाएंगे आपने सही किया है क्या, फिर चेक करेंगे आप। यस, पहले आप करना स्टार्ट करिए क्योंकि ये आपके ही क्वेश्चन है। डन? ओके, चलिए अब मैम आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट लिखना है, तो आपने कैसे किया? 2 4 3। टेंस में कौन कौन सा नंबर है ऐसे ही देख के फिर समझे ना आप। टेंस वाले नंबर फॉलो किया और फिर आपने देखा बाद में आपके 4 आ रहा है, मीन्स 4 1 41 आपको पहले लिखना है। यस, और फिर 3 3 33 उसके बाद लिखना है, एंड देन यू राइट डाउन 29। यस, योर आंसर इज सेम टू माई numbers, so your answer is correct। अगर आपका आंसर भी मेरे जैसा ही आया है तो आपने सही कर रखा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 20 35। अब इसमें से आप देखेंगे 35 बड़ा है क्योंकि टेंस में 3 2 1 आपको देख के आपको पता चल रहा है। 35 20 1 3 13। यस, योर आंसर सेम टू माई क्वेश्चन आंसर्स, सेम आ गया आपके आंसर भी। यस बेटा, से द आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हिमांशु, सॉरी हिमांशी, हिमांशी ये हिमांशी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सबको आते हैं जो अभी अभी मैम ने कराया था, काउंटिंग वाले क्वेश्चन, सीधा सेम पैटर्न। यस, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और मैम के साथ चेक करना है आपने सही किया है या रॉन्ग किया है। यस, यहाँ पे 3 है। हिमांशी बेटा माइक ऑफ कर लो। यस, देखो मैम तो आपको आंसर करने के लिए टाइम दे रहा है, आप पहले करो फिर चेक करो आप मैम के साथ बोर्ड में से देख के। आप सीधे सीधे अगर आंसर उतार लेंगे बेटा तो आपका
प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, है ना। मैथ्स में आपको खुद को करना होता है और फिर आप चेक करते हैं मैम के आंसर के साथ आपके आंसर सेम आ रहा है क्या। यस, इसीलिए मैम पहले आपको करने के लिए बोल रहा है, आप पहले करिए और फिर बाद में आप चेक करिए। वेरी गुड, आप चेक करेंगे मैम के साथ में क्वेश्चन के आंसर्स। यस, तो इसमें आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी जल्दी होगा क्योंकि आपने खुद सॉल्व कर लिया, आप देख के नहीं किया। मैम का आंसर देख के आप कर लेंगे तो आपके कोई फायदा नहीं है। यस, देखो इस क्वेश्चन में तीनों अलग अलग प्लेस में ब्लैंक्स है और वो आपको समझना है, फिर आप कर सकते हैं आंसर। कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, दोनों तरफ मैम ने आज सिखाया था और उसी तरह ये क्वेश्चंस आपके दे रखा है। 43 वंस में क्या है 3, तो आप 40 के साथ 3 प्लस करने से 43 आंसर आता है। यस, इसी तरह 29 आपका आंसर है, फिर आपका ब्लैंक में क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 29 से आपको 9 हटा देना है, तो 9 आप काट रहे हैं 29 से, तो 9 से 9 काट दिया तो आपके आंसर 0 आता है, इसलिए आपके आंसर क्या हो गया 2020, है ना। मैम रफ में लेफ्ट साइड में लिख के ऐसे ही सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी नहीं कर रहे हैं मैम, आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है। आयांश चेक कर रहे हो ना, आपके आंसर सेम आ रहा है। 40 + 7 = 47, जैसे अगर 30 - 40 = 7 और 40 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करेंगे जो 47 आ जाए। यस, इक्वल्स टू के सेम क्वेश्चन, जैसे 40 + 7 47 होता है, उसी तरह 30 + 6 36 होता है। यस, आप ऊपर के क्वेश्चन नीचे के क्वेश्चन मिला जुला के आप समझ गए। यस, आयन सॉल्व कर सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कर लेंगे। यस, और बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग ये सब आप लोगों को आता है। अब आपके क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, मींस आप देखोगे इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग आ रहा है या बैकवर्ड काउंटिंग आ रहा है। मींस पहले जो 2 डिजिट है वो आप देखोगे, 32 के बाद 33 लिखा है, मींस फॉरवर्ड में चल रहा है, 2 के बाद 3, 33 मींस फॉरवर्ड में है, तो आप उसके बाद फॉरवर्ड काउंटिंग लिखिए। यस, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फॉलो करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, 42 के बाद 41 लिख दिया, मींस आप यहाँ पे बैकवर्ड में चल रहा है। 2 1 फिर बैकवर्ड में 0, फिर 40 से पहले आता है 39 एंड 39 से पहले आता है 38। ये इसी तरह आपको क्वेश्चन फॉलो करना है, कौन से काउंटिंग दे रखा है आपके क्वेश्चन में। गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ही ब्लैंक दे रखा है, तो मींस आप कहां पे फॉलो करेंगे, जहां पे 2 डिजिट पास पास दे रखा है, बीच में है वो जो 2 नंबर वो आपके बीच में दे रखा है, मींस आपको 13 और 14 के बाद में क्या आता है वो भी लिखना है, और 13 से बिफोर नंबर भी आपको लिखना है। पैटर्न मींस आपको ब्लैंक कहां दे रखा है वो अच्छे से फॉलो करना है। तो 14 के बाद तो 15 आता है, आप समझ गए, और 13 से पहले 12 आता है, एंड देन 12 से पहले 11 आता है। यस,
ये आपको फॉलो करना है बेटा। जब आपके क्वेश्चन में ब्लैंक्स, पैटर्न वाले क्वेश्चन में ब्लैंक्स कहाँ कहाँ हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। पुट द ग्रेटर देन लेस देन, जो आपको आता है। यस मैम, पेज को आगे करेंगे। कर लिया क्या आप सबने? यस आप जो पुट द ग्रेटर देन लेस देन क्वेश्चन है, जो आप लोग पहले करके आए हैं वैसे नहीं दे रखा है। यहाँ पे प्लस माइनस के साथ में आपको ग्रेटर देन लेस देन दे रखा है। यस मैम, हाँ, इसमें ये है कि अगर आप 20+2 है और 30 लिखा है, तो उसमें 20+2 अगर 30 से बड़ा हो जाए तो फिर उन दोनों पर इतना ग्रेटर देन लग जाएगा। और अगर अभी भी 30 पड़ा है तो अभी भी 30 पर ही ग्रेटर देन लगेगा। हाँ देखो आयांश ने पूरा क्वेश्चन समझा दिया। देखो मैं अभी आप समझाऊं तो फिर देखो बच्चे, मैं आपको बता रहे हूँ, आयांश को समझ में आ गया। 20+2 करके आपके आंसर क्या होता है? 22। तो आप 20+2 करके यहाँ पे आंसर आपने मन में लिख लीजिए या छोटा करके उसके ऊपर लिख लीजिए। तो 22 आपका आंसर 30 से क्या हो गया? 22 जो आंसर आया वो आपका 30 से छोटा नंबर है, तो आपने उधर लेस देन साइन लगा दिया, इसलिए। आ गए, समझ गए? और 11+5 करके आपका आंसर क्या आएगा? पहले आप यस 5+1 6 होता है, तो 1 6 16। हिमांशी को भी आ गया। मैंने क्वेश्चन 5 आएगा तो सही लिखा है ना, 11+5 ही है आपके क्वेश्चन। यस 21 से 16 अब आप कैलकुलेट करिए। 16 बड़ा हो रहा है क्या 21 से? नो, तो यहाँ पे भी आपको लेस देन आएगा। यस ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं? माइनस साइन का। जैसे मैं अगर 16 माइनस अगर 16 से बड़ा नहीं है तो फिर ना 16 पर ही राइट लगेगा। यस आप देखो 16 - 6 करने से आपके आंसर 10 आ रहा है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। यस तो 10 आपके 16 में से बड़ा थोड़ी हो रहा है, छोटा ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसलिए लेस देन साइन लगाएंगे। यस अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 25 - 5। आप राइट साइड में दे रखा है 35, तो यहाँ पर भी आपको ही करके सॉल्व करके पहले देखना है 25 - 5। तो 25 - 5 करने से आपका आंसर 20 आता है। आपने देख लिया, सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद आप 20 से 35 को सोचिए कौन सा बड़ा नंबर हो रहा है, 25 या 35? 35, तो यहाँ पर भी आपके लेस देन साइन आ रहा है। यस तो आपको सबको ये चीज समझ में आ गया, जब क्वेश्चन आंसर में प्लस माइनस के साथ ग्रेटर देन लेस देन रहते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ता है? उसको सॉल्व कर लेना पड़ता है। मतलब पहले आप 20+2 या 11+5 या 16 - 6 जो भी होगा वो आप पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आप सोचेंगे उसमें ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल्स टू कौन सा साइन लगाना है। ठीक है, आप देख के डरोगे नहीं, तो मैम ने तो ये मुझे सिखाया ही नहीं करना, कैसे करना है? तो कैसे करना है, जब पहले हमें सॉल्व कर लेना है, फिर हमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है। ओके आ गए, समझ गए ना? अब इसी तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे तो आप लोग डरोगे नहीं। यस नाउ क्लास इज ओवर। ओके यस बेटा, बाय मैम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय। बाय मैम।